नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों अधूरी रह जाती है आपकी पूजा? अधूरी पूजा के पीछे कहीं कोई राज तो नहीं? जानने के लिए देखिए काल चक्र। देखिए, हम सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पूजा के आसन पर बैठकर हमारा जो मन है वो इधर उधर भटकने लगता है। अपनी जो चिंताएं हैं, जो रोजमर्रा के कामकाज हैं, वो याद आने लगते हैं अचानक से। जल्दी जल्दी पूजा करके हम उठ जाते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बिना आस्था के सिर्फ अपने फायदे और लालच के लिए पूजा करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है ना तो वो पूरे विधि विधान से पूजा कर पाते हैं और ना ही हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। ऐसा क्यों होता है? हमारी कौन सी आदतें और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं और किन बातों पर ध्यान रखकर हम पूजा का पूरा फल पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार। आज अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, सुबह 11:51 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा रात 8:41 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। आज अधिक प्रदोष व्रत है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिन्हें आप जान लीजिए। आज बुधवार है तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:40 से 12:07 तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:14 तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो पूजा पाठ में आडंबर करते हैं, अपने लालच के लिए भगवान को याद करते हैं और फायदे के लिए भगवान को तरह तरह के प्रलोभन भी देते हैं। ऐसे लोग कौन हैं और कौन से ग्रह का प्रभाव होता है इन पर? ऐसा करने से हमें कौन से दोष लगते हैं और किन उपायों से इन दोषों से हमें मुक्ति मिलती है? बताएं पंडित जी। देखिए, कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में होता है, अर्थात मकर राशि में होता है। जहाँ 10 नंबर लिखा होता है, अगर वहाँ बृहस्पति है तो नीच राशि में माना जाएगा। कुछ लोग जो ज्योतिष नहीं जानते हैं वो ये सोचते हैं कि चक्र में अगर नीचे की तरफ बृहस्पति लिखा हुआ है तो नीच का हो जाएगा और ऊपर की तरफ लिखा हुआ है तो उच्च का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सच ये है कि 10 नंबर जहाँ लिखा होगा वहाँ बृहस्पति होगा तो नीच का होगा और 4 नंबर जहाँ होगा लिखा वहाँ बृहस्पति होगा तो उच्च का होगा, चाहे वो कुंडली के चक्र में ऊपर हो और चाहे नीचे हो। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ताकि आप अपनी कुंडली को लेके कंफ्यूज ना हो। ऐसे लोग जिनका बृहस्पति नीच राशि का होता है आडंबर करते हैं। आडंबर माने दिखावा, पाखंड। ये लोग जब तक परेशान नहीं होते हैं तब तक पूजा नहीं करते हैं। कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ होता है, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। ऐसे लोग भगवान को भी तरह तरह का प्रलोभन देते हैं। मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो ये करूंगा, ये काम पूरा हो जाएगा तो वो करूंगा, ये काम पूजा हो जाएगा तो आपके लिए ये करूंगा। तो इस तरह से जो पूजा की जाती है वो निष्फल होती है और ज़्यादा कष्टकारी होती है। ऐसे लोगों को पितरदोष भी लगता है, क्योंकि बृहस्पति राहु की युति ही पितरदोष के लिए काफ़ी है। कुंडली के इस दोष के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए एक तो 2 ग्राम की सोने की शिव प्रतिमा बनवाकर उसकी बृहस्पतिवार के दिन विधिवत पूजा करके पान के पत्ते पर रख करके और पान के पत्ते से बृहस्पति शिव प्रतिमा को ढक करके किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए या पुजारी को दान करना चाहिए या मंदिर के देखभाल करने वाले को दान करना चाहिए। और गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए और सोमवार को शिव मंदिर जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे सबसे पहली राशि मेष राशि वालों के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग?
देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो मुख्य तो आपके लिए मंगल ही है। मंगल आपका राशि स्वामी है, जो इस समय आपके व्यय के स्थान में गोचर कर रहा है, और आपके सुख भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय मंगल से परस्पर छठा आठवां है। इसको कहते हैं ज्योतिष की भाषा में सदाष्टक योग। तो ऐसे में क्या होगा, घर के रखरखाव या मरम्मत के कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है। जहाँ तक कामकाज का प्रश्न है तो सहयोगियों का या कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, तरक्की होगी। ननिहाल से किसी से तकरार हो सकती है। एसिडिटी की समस्या हो सकती है, खान पान का ध्यान रखें और किसी की बातों में ना आए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो वृषभ राशि अगर आपकी है तो आपके राशि में राहु का गोचर और आपके राशि स्वामी का सुख भाव में गोचर इस बात का संकेत है कि आपके लिए आमदनी के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सराबोर रहेंगे और प्रॉपर्टी से संबंधित काम या प्रॉपर्टी डीलर जो हैं उनके लिए दिन अच्छा है। बड़ी डील हो सकती है। भाई या किसी करीबी रिश्तेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं। खांसी, जुकाम या गले में इन्फेक्शन जैसी परेशानी हो सकती है। कौओं को रोटी दें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गहरा नीला पीला। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में किन ग्रहों की कैसी स्थिति होनी चाहिए, इस बारे में भी हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, संगीता महाराष्ट्र से। संगीता, अपना सवाल पूछें। गुरुजी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। संगीता, गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/8/71 और सुबह का 6 बजे। गुरुजी मैं बहुत साल से बीमार भी हूँ और अभी 8-10 साल से मुझे गले का बहुत प्रॉब्लम है। मैं 5-10 मिनट के बाद ग्रंथ भी नहीं पढ़ सकती। तो गुरुजी मुझे ऐसा कुछ सटीक उपाय बताइए और मैं कौन सा यानी उपवास करूँ कि मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। चलिए, मैंने देख लिया आपके स्वास्थ्य में खराबी का मुख्य कारण चंद्रग्रह है, जिसके कारण आपको एलर्जी होती है, जिसके कारण आपके श्वास में परेशानी होती है और जिसके कारण आप इनेमिक भी हो रही हैं। आपके अंदर खून की भी कमी हो रही है। ऐसे में आपको चाहिए कि सोमवार के दिन 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 1 बजने वाला शंख, 1 मोती की माला, 1 चांदी का सिक्का, स्नान करके सुबह सुबह किसी मंदिर के, शिव मंदिर के पुजारी को आप दान करिए। ये दान आप 5 बार करने की कोशिश करिए। मुझे विश्वास है कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक व्रत करने का प्रश्न है तो सोमवार का व्रत करिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए। अगर संभव हो तो अपने हाथ से मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करिए और फिर उसका शाम को विसर्जन करिए। अगर नहीं हो सकता है तो पारे का शिवलिंग खरीद लीजिए, उसको घर में रख लीजिए। अंगूठे से बड़ा पारे का शिवलिंग ना हो, ध्यान रखिएगा। उसे एक थाली में रख करके जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से स्नान करवाइए। फिर शुद्ध जल से धो करके उसको सिंहासन पर रखिए और उसके बाद उस पर कलावा, हल्दी, भस्म, रोली, ये सब चीज़ें आप चढ़ा करके, सफ़ेद फूल चढ़ा करके, धूप दीप जला करके, पंचमेवे का भोग लगाकर कपूर से आरती करें और एक ऐसा तिपाया स्टैंड बनाएं जिसके ऊपर एक तांबे के लोटे में एक छोटा सा छेद कर दें, जिससे जल हर समय शिवलिंग पर गिरता रहे, 24 घंटे गिरता रहे। और जब आप समझ लें कि उसमें पानी कम है तो और पानी उसमें डालने की कोशिश करें। ये अगर आपके घर में हो जाएगा तो आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आपको जीवन में परेशानियों से भी निजात मिल जाएगी। तो अगर पूजा में आपका मन ना लगे, इससे आपकी जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, अंकुर प्रयागराज से। अंकुर, क्या जानना चाहते हैं आप?
जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। जी हमारा डेट ऑफ बर्थ है 22/9/94, 22 सितंबर 1994 पंडित जी। जी बेटा। जी पंडित जी, हम कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की दे रहे हैं और पीसीएस का भी दे रहे हैं पंडित जी। पढ़ने में मन भी नहीं लगता और बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा से रात में भी पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। बहुत मेहनत करते हैं पंडित जी और उसके यही निराश हो जाते हैं, उसमें फिर पढ़ने का मन भी नहीं लगता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। सरकारी नौकरी की हम प्रयासरत में है पंडित जी। अब देखो अंकुर, ज्योतिष की बात तो यही है बेटा कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, प्रशासनिक नौकरी मिलेगी, पीसीएस क्वालिफाई करोगे। अब मेरी ज्योतिष तो यही कह रही है, लेकिन फिर भी मैं भगवान नहीं हूँ। बस मेरे समझ से आपको एक उपाय कर लेना चाहिए। वो उपाय ये है कि आपको प्रयाग में रहते हो, प्रयाग की धरती पर रहते हो, परम पवित्र धरती है, उसका स्पर्श करने से सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको प्रतिदिन शाम को हाथ पैर धोकर साफ कपड़ा पहनकर पूर्व दिशा में मुंह करके हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर 100 दिनों तक लगातार रोज सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। अगर ये 1 घंटे का पाठ रामचरितमानस में जो सुंदर कांड लिखा हुआ है आपने 100 दिनों तक कर लिया, बतासा या लड्डू का भोग लगाइए, जिसे घर के लोगों में बांटिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सत्र में जो भी परीक्षा, अभी तो आप 26 साल के हो, क्यों घबरा रहे हो, आने वाले सत्र में जो भी परीक्षा आप दोगे उस परीक्षा को आप क्वालिफाई करोगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप राजपत्रित अधिकारी बनोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मंगल और शनि का स्नेहा दृष्टि से मेलापक हो रहा है। मंगल 1 अंश 22 कला पर है और मंगल 26 अंश 22 कला पर है और शनि 1 अंश 22 कला पर है। दोनों में 25 डिग्री का अंतर है। दोनों का अगर पूर्ण मेलापक 12 डिग्री के अंदर होता तो मैं कहता कि 2-4 महीने में हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये हद्दा से बाहर है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि होगा, जरूर होगा, लेकिन इसमें 1.5 से 2 साल का समय भी लग सकता है। इसलिए निराश मत हो। बड़ी चीज़ पाने के लिए तो सब्र करना पड़ता है, बड़ी चीज़ पाने के लिए तो पेशेंस रखना पड़ता है। तो आप पेशेंस रख करके तैयारी करिए, पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप पास भी होंगे। और कुंडली में किन ग्रहों की कैसी स्थिति होने से व्यक्ति की जो आस्था है वो आराधना भक्ति में कमी आती है, रुकावटें आती हैं, उसका पूजा में मन नहीं लगता और इसके कौन से बुरे प्रभाव उस व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं, साथ ही पूजा को सफल बनाने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, 9वें भाव का वक्री बृहस्पति पूजा में मन नहीं लगने देता, रुकावट पैदा करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का पूजा में मन नहीं लगता। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं रहता। कुंडली में भाग्य स्थान भाव का अगर शनि है और वो वक्री है तो ये परेशानियां बढ़ाता है, परेशानियां खड़ी करता है। क्योंकि ज्योतिष का एक फार्मूला है, नवमेशः सर्वदा सौम्यो न क्रूरः फलदायक। 9वें भाव में हर समय सौम्य ग्रह ही अच्छा फल देते हैं, क्रूर ग्रह या पापक ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र के अलावा चौथे घर, 7वें घर में बैठे हुए दूसरे ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं, ये बात भी समझने की है। ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन गृहस्थ जीवन और संन्यास के बीच में झूलता रहता है। ऐसे आदमी के मन में गृहस्थी का मोह भी रहता है और बड़ी बड़ी बातें करके संन्यास की बात भी करता है। मंगलवार के दिन ऐसे लोगों को हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल का दान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों का पूजा में मन नहीं लगता है तो ऐसे लोगों को शनिवार को दीनहीन मलिन लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो लोग सचमुच में भूखे हैं उन्हें भोजन कराने से ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त, अर्जुन रायबरेली से। अर्जुन, अपना सवाल पूछें। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से, राहुल। राहुल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरा नाम राहुल है। पंडित जी नमस्ते। सुखी रहो बेटा। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1989। जी।
बाबा जी हम चाहते हैं बिजनेस करना जिंदगी में, नौकरी मुझे पसंद नहीं है, तो आप प्लीज बताइए कि मैं बिजनेस में सफल हो पाऊंगा या नहीं। 101% सफलता मिलेगी। दो चीज़ का बिजनेस बता रहा हूँ, एक तो इलेक्ट्रिकल्स इंस्ट्रूमेंट या पार्ट का व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, बिजली के सामानों का आप व्यापार कर सकते हैं, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें, चाहे उसका रिटेल सेल्स करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद है अर्जुन, तो मेडिकल, अगर आपको मेडिकल लाइसेंस मिल जाए तो मेडिकल दवाइयों से जुड़ा हुआ व्यवसाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकारी है। ये दो व्यवसायों के अलावा तीसरे व्यवसाय का चयन आपको नहीं करना चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि आपके पंचम भाव में बुध की स्थिति बनी हुई है शुक्र के राशि में, और शुक्र की स्थिति बनी हुई है तृतीय भाव में। तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं मिथुन राशि के, उनका थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। नौकरी पेशा पर आज काम का बोझ थोड़ा सा बढ़ेगा। किसी पुराने मसले पर फिर से किसी करीबी से मनमुटाव हो सकता है। खान पान का ध्यान दें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। ईर्ष्या द्वेष से आज बचने का प्रयास करें। एक कपड़े में काले और सफ़ेद तिल बांधकर अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जौनपुर से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अरविंद। अरविंद, अपना सवाल पूछें। हेलो। हाँ बोलिए अरविंद जी। ये हमारा नाम अरविंद त्रिपाठी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद त्रिपाठी है। अजय त्रिपाठी? अरविंद 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 त्रिपाठी, बताइए। जी जी, हमारा सर वो डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च सन 1982, सोमवार का दिन है जी, रात 10 बजे का जी, दिन के 10 बजे का। सर जी। हम आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं और कुछ भी करते हैं तो पूरा हमारा हो नहीं पाता है। अरविंद, ऐसा है बेटा कि आपके दसम भाव आजीविका भाव का स्वामी शनि है और आपके जन्म लग्न का स्वामी जो है मंगल है, जो व्यय भाव में है। सही बात तो ये है कि भले ही आप 38 साल के हो गए हैं, लेकिन आप अपने लाइफ को लेकर के, अपने प्रतिभा का मूल्यांकन करके सही अपने लिए प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं और जिसके कारण आपके आए दिन सेहत में भी गिरावट बनी रहती है। अगर आप अपने प्रतिभा का आकलन सच कर लें कि आप क्या करने योग्य हैं और उसके अनुरूप आप काम करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको कभी परेशानी नहीं होगी। जो मैं देख पा रहा हूं उसके आधार पर मंगल का 12वें भाव में जाना इस बात का संकेत है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और शनि का 10वें भाव में जाना इस बात का संकेत है कि आपको जमीन और निर्माण से संबंधित काम करना चाहिए। या तो आप कहीं लेबर सप्लाई करें या लेबर से रिलेटेड काम जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड बनाना, सड़क बनाना, ये सब ठेकेदारी के काम आप कर सकते हैं, या फिर बालू, सीमेंट, गिट्टी, इन सब चीज़ों का व्यवसाय भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। और चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो कर्क राशि से धन भाव में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति है। ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी, और एकादश भाव में राहु है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो बिना मांगे आज आपको वो पैसा वापस मिलेगा। काम में रुकावट आ सकती है, लेकिन दोपहर के बाद समय आपका अच्छा है। अविवाहितों के लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है। बदलते मौसम की वजह से कोई इन्फेक्शन होने की संभावना बन रही है। ऐसे में अनैतिक कार्यों से दूर रहिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का भाव विभोर होकर पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
क्या आप भी उनमें से हैं जिनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, जो आस्था के नाम पर अपनी लालच के चक्कर में ही भगवान को याद करते हैं, भगवान को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं? तो वो लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि आपकी ऐसी भक्ति आप ही पर भारी पड़ सकती है। कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति है जो आपकी आस्था को कमजोर कर रही है और बना रही है आपको पाप का भागीदार? और यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन ग्रहों की जो हमारी आस्था को कमजोर कर रहे हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बहुत बार मैं कार्यक्रम में बता चुका हूँ, ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इस चराचर जगत में जो कुछ भी दृश्यमान घटित हो रहा है या जो अदृश्य घटित हो रहा है, वो कहीं न कहीं ग्रह स्थिति से प्रेरित है। इसी कारण मनुष्य भी छोटी से छोटी भी अगर कोई क्रिया करता है तो उसके पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ज्योतिष का कोई विज्ञ हो, जानकार हो, मर्मज्ञ हो और वो अपनी कुंडली की विवेचना करे तो उसे पता चलेगा कि प्राण दशा के बाद जो ग्रहों की सूक्ष्म दशा होती है, उन सूक्ष्म दशाओं में जब गर्म ग्रह की दशा आती है तो आदमी चाय पीता है, शीतल ग्रह की दशा आती है तो पानी पीता है, शुक्र ग्रह की दशा आती है तो कपड़ा पहनता है, शनि ग्रह की दशा आती है तो काम करता है, बृहस्पति की दशा आती है तो धार्मिक कार्य करता है। इस तरह से रोज की घटनाओं में जो ग्रहों का परिवर्तन है उसका भी जीवन पर असर पड़ता है। अब अगर किसी की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में कोई भी ग्रह हो ही ना, कोई ग्रह ना हो, जिसको कुटुंब का भाव कहते हैं, विद्या बुद्धि का भाव कहते हैं और पैसे का भाव कहते हैं, ऐसे लोग पूजा मन लगाकर कर ही नहीं सकते हैं। कुंडली में बृहस्पति यदि 12वें भाव में हो तो व्यक्ति पूजा पाठ में दिखावा, आडंबर, पाखंड करता है। शुक्र अगर 12वें भाव में हो तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है और पूजा में कम मन लगाता है। ऐसे लोगों को भविष्य में सेहत संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिनकी जन्म कुंडली के पहले या 11वें भाव में शनि या राहु शत्रु राशि में होते हैं, तो ऐसे लोगों पर जब तक संकट नहीं आ जाता तब तक ये लोग पूजा नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, जब 11वें भाव में शनि राहु होगा तो उसकी पूरी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम उपासना पूजा का स्थान है और जब तक पंचम भाव से चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध नहीं बनता है तब तक आदमी अच्छा पूजा करने वाला हो ही नहीं सकता है। तो यदि आपकी भी जन्म कुंडली में शनि राहु एकादश भाव में हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, इसके बावजूद आपका पूजा में मन नहीं लगता है, या आप पूजा में बैठते तो बड़े शौक से हैं लेकिन सोचते हैं कितना जल्दी पूजा खत्म हो जाए और मैं उठ जाऊं, तो ऐसे लोगों को ओम सोम सोमाय नमः का रोज मंत्र जप करना चाहिए और एक थाली में 4 मुट्ठी चावल निकाल के सोमवार को रख देना चाहिए। उस थाली में सोकर उठने के बाद रोज आपको 2 मिनट तक अपना हाथ रगड़ना चाहिए और 10 मिनट तक हाथ धोना नहीं चाहिए। इससे आपके शरीर की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी, शुभ आप सोचेंगे। और हाँ, जब चंद्रमा उदय हो, चांदनी रात हो, तो ऐसे में भोजन करने के बाद आपको 15 मिनट या 1000 कदम जरूर पैदल चलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात सिंह राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आपके धन भाव में आपके राशि का स्वामी सूर्य बैठा हुआ है, जिसका ये तात्पर्य है कि आज आपको रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, सहकर्मी साथ देंगे। परिवार के साथ तालमेल बढ़ाने की कोशिश करें। मौसमी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं।
बस क्रोध बढ़ेगा। मन की शांति के लिए पूजा पाठ जरूर करें। लक्ष्मी चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति चाह कर भी पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाता? इसके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं? ऐसी स्थिति में व्यक्ति को इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, एक स्थिति मैं बताऊं आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अत्यंत धार्मिक होते हैं, जो चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते, जो अपने आखिरी जेब की आखिरी कौड़ी तक दूसरों की मदद में लगाना चाहते हैं, जो लोग दूसरों के दुख को सुन करके द्रवित हो जाते हैं और अगर उनका बस चले तो दूसरे के कष्ट का तत्काल समाधान करें, जो अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का भी पूजा में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनकी कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में होगा। अगर 10वें भाव में चंद्रमा होगा तो ऐसा जातक परोपकारी, दानवीर कर्ण, कर्मवीर, योद्धा और बहुत ही आस्तिक होगा। लेकिन उसके पूजा पाठ की क्रिया जब आप देखेंगे तो आपको झलकेगा कि ये नास्तिक है। उसको अगरबत्ती जलाने में, धूप बत्ती जलाने में भी बहुत मेहनत लगती है। ऐसा व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, मेडिटेशन करता है, भगवान के बारे में चिंतन करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का हर पल ध्यान करता है। लेकिन ये जो पूजा है जिसमें धूप, दीप, अगरबत्ती ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, इन क्रियाओं से वो दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति भी भगवान का प्रिय होता है, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना परिउपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मुझे अनन्य भाव से सिर्फ मुझ परमेश्वर को भजते हैं और हर समय मेरा ही ध्यान करते हैं, मैं उनके योगक्षेम की भी चिंता करता हूँ। अर्थात उनके भोजन जलपान की भी व्यवस्था कौन करता है? नारायण करते हैं, प्रभु करते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है तो पूजा करना आपके लिए शुभ माना जाता है। इसमें पाप नहीं लगता है। कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा के ठीक नहीं होने पर व्यक्ति चाहते हुए भी पूजा नहीं कर पाता है। फिर से ये बात जान लीजिए, अगर चंद्रमा और बृहस्पति परस्पर 6ठे 8वें हैं तो ऐसा व्यक्ति चाह करके भी पूजा नहीं कर पाएगा, और करेगा तो 2-4 दिन करेगा, पूजा रेगुलर नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों की नौकरी, प्रतिष्ठा, गृहस्थी, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, सब प्रकार की परेशानियां आती हैं। कुंडली में चंद्रमा का नीच राशि में होने से पूजा करने में मन रुकता है। अगर वृश्चिक जहां 8 नंबर लिखा हुआ है वहां चंद्रमा है तो आपका पूजा में मन नहीं लगेगा और आपके मन में पूजा करते समय गलत गलत विचार आएंगे और उन विचारों से आप इतना परेशान हो जाएंगे कि जल्दी से पूजा बंद करना चाहेंगे। जो विचार आपके सामान्य रहने पर कभी नहीं आते हैं, वो विचार आपके पूजा करते समय, माला का जप करते समय आपके दिमाग में आते हैं और आप इतना दुखी हो जाते हैं इस बात से कि वाह, पूजा कर रहा हूँ कि पाप कर रहा हूँ, ये क्या विचार आ रहे हैं। इसलिए आप पूजा को अधूरे पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं, साधना इसी का नाम है। शुरू में जब आप साधना करेंगे तो इस तरह की विसंगतियां आएंगी, लेकिन अगर धीरे धीरे आप उस पथ पर लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका मन उन हर विषयों से हट करके केवल ईश्वर की तरफ लगेगा। गलत धारणा है कि चंद्रमा के नीच की स्थिति में होने के कारण भगवान शिव की आराधना नहीं की जाती है, ये गलत है। पूजा वंदना करना एक गलत धारणा मानी गई है। हमेशा ईश्वर की पूजा समर्पित भाव से करना चाहिए। जो लोग गलत धारणा अपने मन में रखते हैं कि भगवान की पूजा करना नीच के चंद्रमा में अच्छा नहीं होता है, ये एक गलत बात है। अष्टम में बृहस्पति के आने की स्थिति में कई बार व्यक्ति मन लगा करके पूजा नहीं कर पाता है। ऐसे में लेकिन पूजा भले न कर पाए, लेकिन अगर अष्टम का बृहस्पति है और बृहस्पति शत्रु राशि में नहीं है
तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का गायत्री माता का साधक होता है, क्योंकि अष्टम का बृहस्पति चतुर्थ पर पूर्ण दृष्टि देगा, जो सुख का स्थान है। ऐसा व्यक्ति दिव्य स्वरूप वाला, ऊंचे मस्तक वाला, चमचमाता हुआ चेहरा, गायत्री की साधना करने वाला और हर प्रकार के सुखों से युक्त होगा। बहुत सम्मान होगा ऐसे व्यक्ति का समाज में। सोने की शिव प्रतिमा की पूजा करने से और शिव प्रतिमा का दान करने से पूजा पाठ करने की स्थिति में सुधार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करें राशि वालों की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में बृहस्पति 24 अंश 47 कला पर गोचर कर रहा है और बुध से तृतीय एकादश की स्थिति बन रही है। बीच में केतु है जो मड़ऊ योग नहीं कर सकता। इसलिए आज कन्या राशि के जातक अगर वाहन खरीदना चाहें, गाड़ी नई खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण कार्य में आपकी रुकावट आ सकती है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। फ्रैक्चर ठीक होने में वक्त लग सकता है। जरूरत से ज़्यादा भावुक न हो, वरना आप ही कमज़ोर होने लगेंगे। तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात तुला राशि वालों की, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि में इस समय बुध की स्थिति है। चतुर्थ भाव में शनि स्वगृही है। सारे गोचर को मिलाकर के ये कह सकते हैं कि मुनाफा मिलने की संभावना है, क्योंकि आमदनी के स्थान में चंद्रमा और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं और स्नेहा दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। तो व्यवसाय में मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है। विरोधी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। शादी की बात पक्की हो सकती है। दुर्घटना की आशंका है, इसलिए वाहन संभल कर चलाएं। आज यात्रा टालना आपके लिए बेहतर है और यात्रा अगर करना पड़े तो भोजन करके ही यात्रा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप भी पूजा पाठ से अपना जी चुराते हैं? हर रोज भगवान को याद ना करके अपने मतलब के मुताबिक ही पूजा करते हैं? तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इस स्थिति से बचने के क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पूजा पाठ के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, अब आज की टेंडेंसी पूजा पाठ की ये है कि माता पिता पूजा पाठ करते हैं तो बच्चे कहते हैं क्यों करते हो ये सब पूजा पाठ, क्या मिला आपको ज़िंदगी में? तनाव और दुख के अलावा कभी आपको सुख तो नहीं मिला। और हम लोगों को भी कहते हो कि चलो सूरज को जल दे दो, चलो भगवान की पूजा कर लो। क्या देते हैं भगवान? छोड़ो, ये सब हम लोगों को नहीं करना है। मैं विनम्रता के साथ कह सकता हूँ, भगवान कोई दुकानदार नहीं है जिसके यहाँ आप पैसे दे करके कोई सामान प्राप्त कर लें। भगवान हमारे आस्था विश्वास का वह प्रतीक है जो हमें जीने के लिए संबल देता है। भगवान कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में कहा है, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और भगवान से भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि भगवान मेरे लिए ये करें। शुचिर्दक्ष, अपने सोच में पवित्रता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होगी। उदासीन, सुख और दुख में समान भाव से आचरण करने का नाम है उदासीन। उत धन आसीन। उदासीन, सुख और दुख में समान भाव से अपने को बनाए रखिए। सर्वारंभ परित्यागी, वस्तु संग्रह के निमित्त कोई कार्य मत करिए। वस्तु संग्रह का मतलब एक घर है तो 2 घर हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाए, एक दुकान है तो 2 दुकान हो जाए, एक होटल है तो 5 होटल हो जाए। ये सर्वारंभ है। हर प्रकार के संग्रह के लिए किया हुआ कार्य आपको छोड़ देना चाहिए। और कर्म किस लिए करना चाहिए?
क्योंकि आप मनुष्य हैं, कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं और परिणाम जो भी आए वो ईश्वर कृपा है। आप परिणाम में आसक्त न हो, परिणाम के गुण दोष आपको प्रभावित न करें। कभी कभी चंद्रमा दशम भाव में होता है, मैंने फिर आपको बताया, तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण धार्मिक होते हुए भी पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से पूजा का स्थान 8वां है, पंचम भाव दशम भाव से 8वां है। तो पूजा पाठ से जी चुराता है ऐसा आदमी, लेकिन दान पुण्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है। और ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को उपासना का स्थान माना गया है। पंचम भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि पूजा में मन नहीं लगने देती। 12वें भाव का चंद्रमा भी पूजा में मन नहीं लगने देता है। 5वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में, छठे भाव का स्वामी 5वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कभी पूजा पाठ में मन नहीं लगाता है। शरीर भाव का स्वामी अगर पूजा स्थान में हो और पूजा स्थान का स्वामी अगर शरीर भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण आस्तिक और शास्त्र सम्मत पूजा विधान को संपन्न करता है। बृहस्पति और चंद्रमा की अच्छी स्थिति होने पर उत्तम गुरु की प्राप्ति होती है, मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति उत्तम मिलता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अच्छी पूजा करता है, साधना में उसकी अच्छी स्थिति होती है। पूजा पाठ में मन लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के राशिफल की। तो देखिए, आपकी वृश्चिक राशि है तो केतु आपके राशि में विराजमान है, व्यय भाव में बुध की स्थिति बनी हुई है, धन भाव में बृहस्पति स्वगृही है। इसलिए सारी कुछ चीज़ें ठीक होते हुए भी फिजूल खर्ची पर आपको रोक लगाना चाहिए। उत्पादन अगर किसी चीज़ का आप करते हैं तो उसमें कमी आएगी, जिससे नुकसान होने की संभावना बन रही है। जीवन साथी की सलाह लेकर के आपको कोई फैसला लेना चाहिए। एलर्जी और खांसी जुकाम जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, बदलते मौसम से बचें। स्वभाव में हठीलापन छोड़कर आगे बढ़ें। सुगंधित ताजे फूल अपने घर में रखें। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए हरा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो धनु राशि में बृहस्पति की स्वगृही स्थिति है और इस समय बृहस्पति 24 अंश 47 कला पर गोचर कर रहे हैं। इनका नवमांश जो है वृश्चिक का है। ऐसे में चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो है बृहस्पति और वहाँ मंगल की है स्थिति। मैं कहना ये चाहूँगा कि अगर आप वृश्चिक राशि के, अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए बहुत बेहतर मौका है, इसको हाथ से न जाने दें। उच्चाधिकारियों और सहकर्मियों का तालमेल आपको मिलेगा और दोस्तों और भाई के साथ भी तनाव बढ़ने की संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खान पान का ध्यान रखिएगा। अस्थायी संपत्ति के कागजातों को ध्यान से पढ़िए। सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों को उनका मैं गोचर बताना चाहता हूं। देखिए भाई, आपके राशि में आपका राशि स्वामी शनिदेव इस समय 1 अंश 22 कला पर गोचर कर रहे हैं। आपके भाग्य स्थान में सूर्य है, आपके आजीविका भाव में बुध है। अगर इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम करें तो ये बात पक्की है कि आज कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ की संभावना बनी हुई है और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे वहीं आप सक्सेस रहेंगे। अच्छे अवसर हाथ लगेंगे। किसी करीबी से लंबे समय से चल रहे गीले शिकवे भी दूर होंगे। गलत खान पान के कारण गला खराब रहेगा। आज किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। पेड़ पौधों को पानी दें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपका लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कहूं तो आपके राशि पर चंद्रमा और शुक्र दोनों की संयुक्त दृष्टि है। ऐसे में भविष्य की सोच समझ करके ही बजट बनाएं और बचत करने की भरपूर कोशिश करें।
कारोबार से जुड़ी फाइलों को संभाल करके रखें। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। रिश्तेदारों या जीवन साथी को नज़रअंदाज ना करें। वायरल बुखार और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सावधानी, नकारात्मक भावनाओं को महत्व न दें। लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। भूखों को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो हमारे घर की सुख शांति के लिए खतरा बन सकते हैं, और साथ ही इससे बचने के कौन से खास उपाय हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, बुरे साये का अर्थ है किसी भी तरह के नकारात्मक एनर्जी या नेगेटिव वाइब्स से, नेगेटिव एनर्जी से आप परेशान हो। नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा केवल आपके घर का माहौल नहीं बिगाड़ती है, बल्कि किस्मत को भी नहीं चमकने देती है। इस नेगेटिव एनर्जी की आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है, नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रहा है, दुर्भाग्य एक तरह से कहिए आपके ऊपर मजबूत हो रहा है, तो कैसे जानेंगे आप? तो घर से अचानक सामान का गायब हो जाना और फिर उसका अपने आप मिल जाना, ये है नकारात्मक ऊर्जा का पहला पहचान। घर में किसी अपरिचित वस्तु का मिलना, जिसको घर के लोगों ने कभी नहीं रखा है, वो घर में मिल जाए, और ख़ास करके ऐसी चीज़ें जो जादू टोने से संबंधित हों। घर पर नेगेटिविटी होने या इसका बुरा साया होने का ये संकेत है। परिवार के सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना, किसी बीमार का लंबा चलना, किसी बीमार की इलाज का लंबा चलना, अच्छे इलाज के बाद भी ठीक न होना, सब नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। घर में लगे पौधे पानी देने और खाद डालने के बाद भी अगर सूख रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, वाइब्रेशन खराब हो रही है। घर में पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश अगर ये बार बार बीमार पड़ने लगें, बेचैन होने लगें, तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं न कहीं से नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार के ऊपर हावी हो रही है। ये अशुभ संकेत है। रात में सुकून भरी नींद का न आना और बेचैनी बढ़ना नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। ऐसा अगर महसूस हो तो क्या करिएगा? चलिए ये भी जान लीजिए। सुबह और शाम के समय घर के अंदर कपूर में 2-3 लौंग डालकर नियमित रूप से कपूर से देवी देवताओं की आरती करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, घर में भूल करके भी अगरबत्ती जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की तीली होती है। बांस को जलाना सनातन धर्म में बहुत बड़ा पाप माना गया है। हाँ, इसकी जगह पर धूप बत्ती आप जला सकते हैं। पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। हर रोज घर में नमक के पानी का पोछा लगवा सकते हैं। घर के कोनों में 1-1 चुटकी नमक रख दें। हनुमान जी और माँ दुर्गा की आराधना, अपने इष्ट देव की आराधना, पितरों की आराधना और गुरु की नियमित आराधना करते रहना चाहिए। और चलिए बात करेंगे मीन राशि वालों के राशिफल की। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि का मंगल और आपके सप्तम भाव का शुक्र इस बात का संकेत है कि बजट का ध्यान रखिएगा, निवेश से बचिएगा। सहकर्मियों के साथ मनमुटाव हो सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज किसी दूसरे के बीच में काम में रुकावट न डालें। किसी भी तरह का नशा न करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय काफी पसंद आया। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।